हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा, अंत किया था हमने यहाँ पर कि 26 फरवरी 2013 के ऑर्डर का जिक्र करते हुए PACL सेबी से कह रही है कि पहले आप प्रूफ करो कि हमारा काम CIS के अंतर्गत नहीं आता है। CIS के अंतर्गत आता है और रियल एस्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। इसके संबंध में ये दोबारा यहाँ पर ऐसा बोलती है कि जब तक सेबी ऐसा प्रूफ नहीं कर देती, ये लिखा हुआ है, इट हैज़ ऑल्सो बीन आर्ग्यूड दैट प्रायर टू टेकिंग एनी एक्शन पीनल और अदरवाइज सेबी हैज़ टू फर्स्टली कंक्लूसिवली डिटरमाइन एज टू वेदर द एक्टिविटीज़ और बिजनेस ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट्स CIS। यानी कि अगर आप ये साबित नहीं करती हैं तो फिर आपको तो मेरे ऊपर कोई एक्शन या कोई भी ऑर्डर देने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, ऐसा PACL सेबी से कहती है। इसके आगे ये दोनों कहते हैं कि अब तक टिल द टाइम सेबी डज नॉट कम टू अ कंक्लूजन एज टू वेदर द एक्टिविटीज़ और बिजनेस ऑफ PACL फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ CIS। यानी कि अब तक तो आप किसी भी निष्कर्ष पर आए नहीं है कि ये हमारा काम जो है CIS के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। यानी अब तक आप इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अब तक उस निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाए हैं और ना ही कोई आपने एग्जामिनेशन किया है कि कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है इन स्कीमों को लाने में, चलाने में, इनको आगे बढ़ाने में। और यदि आप किसी के भी ऊपर जिम्मेदारी थोपना चाहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति के कारण इसी व्यक्ति ने है इस स्कीम को स्पॉन्सर किया है या आगे चलाया है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आप जो भी चार्जेस बनते हैं उसको कर सकते हैं। जो उसका रोल है उसको साबित करिए, और जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक तो फिर आपका कुछ भी आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। सबसे पहला तो काम आपको यही करना है कि हम CIS के अंतर्गत कार्य करते हैं, ये साबित करिए। जिस प्रकार से कि आपको अगर किसी डायरेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी डालनी है कि ये काम इसके कारण से हुआ, यानी कि CIS का काम ये करता था, ये सिर्फ इतना कह देने से कि ये इस कंपनी का डायरेक्टर है, आप उसको वहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपको बाकायदा बताना पड़ेगा। It is also to be shown as to how these directors were connected with or were in charge of the conduct of the business of the company। यानी कि सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते आप उसको गलत नहीं बोल सकते हैं, उसका कृत्य क्या है गलत ये आपको बताना पड़ेगा। यानी कुल मिला के वो सेबी को बोल रही है कि ये जो जितना भी आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, जो भी चीज़ें आप बोलते जा रहे हैं वो महत्वहीन है। पक्के साक्ष्य तो आपके पास हैं ही नहीं किसी चीज़ के, बस आप बोल रहे हैं कि CIS के अंतर्गत हम कर रहे हैं, आपके पास साक्ष्य नहीं है कोई। डायरेक्टर को गलत बोल रहे हैं, डायरेक्टर को क्यों गलत बोल रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि हाँ ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो वो उस चीज़ के लिए क्यों जिम्मेदार है? वो सिर्फ उस पद पे आसीन है इसलिए वो जिम्मेदार है, कि उससे कुछ गलत कृत्य हुआ है इसलिए वो गलत जिम्मेदार है? इसके अलावा उदाहरण के तौर पर 2 केस बता रही है PACL, ये दोनों गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य, ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पेंटल एंड अदर्स। और इसके अलावा दूसरा एक केस है केतन पारेख वर्सेस सेबी, ये 2010 का है, तो दूसरी तरफ ये दूसरा वाला केस 2005 का है। यानी कि ऊपर सुब्रत भट्टाचार्य ने तो अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर दिया कि भाई जब से मैं डायरेक्टर बना हूँ तब से इसका CIS का कोई काम नहीं है, और किसी भी डायरेक्टर के ऊपर अगर आपको जिम्मेदारी डालनी है तो उसके समय को, यानी कि ऊपर कहने का उसका मतलब यही था कि मेरी निगरानी में इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर कल को पाया भी जाएगा तो भाई मेरी निगरानी में हो रहा है, ऐसा भी तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। तो कुल मिला के वो अपने आप को पीछे कर रहा है। अब यहाँ गुरमीत सिंह भी यही, गुरनाम सिंह भी यही कह रहा है कि वो जो है PACL में 10 जनवरी 1998 को डायरेक्टर बना इसका, और 5 फरवरी 2009 तक इस पद पर आसीन रहा। इसके दरमियान इसमें कोई भी CIS का कार्य नहीं हुआ। इसके अंतर्गत इस समय के जो ये जितने समय ये इस डायरेक्टर के पद पर था, PACL में ऐसी कोई स्कीम ही नहीं लॉन्च हुई जिसमें पैसे के बदले में पैसा दिया जाए। ऐसा ये 2013 में 24 जुलाई 2013 में गुरनाम सिंह ने सेबी को लिखित में दिया है, और 2013 में ब्रांचें भी खुली हुई थी। 2013 में आपसे पैसा भी लिया जाता था, और 2013 में आपका हर एक एजेंट, हर एक आपका नेगेटिव सीनियर
या पॉजिटिव सीनियर भी, हर एक सीनियर आपसे यही कहता था कोई मैटर नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है, आप निष्फिक्र होकर यहाँ पे पैसे जमा करिए। ये 2013 की बात है। अपने नेगेटिव सीनियर से जाकर के पूछिए कि क्या जुलाई 2013 में उसको नहीं पता था कि गुरनाम सिंह ने ऐसा बोला है, और अगर नहीं पता था तो क्यों उसने आपसे ऐसा बोला कि तुम निष्फिक्र होकर पैसा जमा करो। इसके अलावा ये कह रहा है कि 14 जून 2013 को जो मेरे पास शो कॉज नोटिस भेजा गया था उसमें जो भी मेरे खिलाफ बातें लिखी गई थी वो गलत थी, वो मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर आपने पढ़ा ये इसने बोला था 24 जुलाई को। इसके नीचे सेबी ये बता रही है कि इसके अलावा 24 जुलाई के पहले 1 जुलाई को, क्षमा करिएगा साथियों, वो 2013 था और ये 2014 है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। यानी कि 24 जुलाई 2013 को जहां गुरनाम सिंह बता रहे हैं कि मैं 10 जनवरी 1998 को डायरेक्टर बना और 5 फरवरी 2009 को मैं उस पद से रिटायर हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1 जुलाई 2014 को यानी 1 साल बाद, यानी बैन लगने से 1 महीना पहले, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा 2 महीना पहले, 22 अगस्त को बैन लगा था, 2 महीना पहले गुरनाम सिंह बोल रहा है मुझे याद नहीं है कि मैं कब इसका डायरेक्टर बना। यानी 1 साल पहले उसको याद था कि वो कब डायरेक्टर बना। 1 साल बाद वो लिख रहा है दैट ही इज़ नॉट अवेयर एज टू व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड एंड रिलाइव्ड एज डायरेक्टर ऑफ PACL। यानी अब उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मतलब ये पूरी कंपनी चलाए, इतने साल इस कंपनी में से इतना कमाए, डायरेक्टर के पद पर आसीन रहे और इनको याद नहीं कि इन्होंने किस तारीख से किस तारीख तक किया, वहाँ काम किया। और यहाँ एक एजेंट को पूरी अपने निवेशकों का याद रहता है, रटा रहता है कि अरे इसका इतना पैसा जमा है, इसका इतना पैसा जमा है, मैं इतने समय से इतने समय के बीच में मैंने इतने सारे निवेशकों का यहाँ पैसा जमा किया था और अब इनको इतना पैसा मिलना है। और इन लोगों को ये भी नहीं याद है कि ये डायरेक्टर कब बने। और एक छोटे कर्मचारी को याद होता है कि वो उसका 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, यहाँ पे 2 साल हो गया, और इन लोगों को ये नहीं याद है, और वो भी एक बार देने के बाद वो भूल गया है। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे ही सेबी ने शो कॉज नोटिस जारी किया था तो फिर PACL ने इसको गुरनाम सिंह को बुलाया अपने यहाँ। यानी कि इसको लेटर आया पहले सेबी का, अब इसको समझ में नहीं आया क्या करूँ, वहाँ में उतने में PACL का फ़ोन आ गया, उसने बुलाया और फिर वहाँ पर PACL ने खुद इसको बताया कि तुम इतने समय से इतने समय के बीच में डायरेक्टर थे। यानी कि इसको नहीं पता था। ये यहाँ साफ बोल रहा है, इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट ऑन रिसिप्ट ऑफ द शो कॉज नोटिस फ्रॉम सेबी ही हैड कॉल्ड अप PACL टू इंक्वायर अबाउट हिज टेन्योर एज डायरेक्टर। यानी कि इसको जानने के लिए कि मैं कब से कब तक डायरेक्टर था, इसको PACL से पूछने की ज़रूरत पड़ी। ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ PACL। यानी इसको PACL का क्या पैसे का लेन देन था इसको पता ही नहीं है, ना इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना ही उसको कोई जानकारी है उसके बिजनेस एक्टिविटीज़ की। यानी ऐसे ही डायरेक्टर बन गया ये, इसको PACL का कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा कह रहा है कि जो 24 जुलाई 2013 को मेरे द्वारा लेटर भेजा गया था, यानी जिसमें इसने बताया है कि ये 2009 तक डायरेक्टर रहा, ये जो ऊपर हमने अभी अभी आपको दिखाया था कि 10 जनवरी 1998 से लेके 5 फरवरी 2009 तक डायरेक्टर रहा, ये इसने 24 जुलाई 2013 के अपने पत्र में बताया था। तो अब ये कह रहा है कि वो लेटर मैंने नहीं डाला था, वो लेटर आपको PACL ने भेजा था। PACL ने सिर्फ मेरे से उसमें साइन कराई, मेरे को उसमें पता ही नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और साथ ही जो एडवोकेट भी आया था आपके पास वो भी PACL का था, तो मैं तो उस एडवोकेट से कभी मिला ही नहीं, ऐसा गुरनाम सिंह बोल रहा है कि भाई, यानी कि इसके जो डायरेक्टर भी बोल रहे हैं वो भी, उनको कुछ अता पता ही नहीं कि कागज़ों में लिखा क्या हुआ है। वो सब एक PACL है, ये भंगू है, निर्मल सिंह भंगू, उसने सभी की तरफ से इंक्लूडिंग PACL कस्टमर एसोसिएशन और जो आज जितने भी संगठन वहाँ जा रहे हैं उनके भी, ये इससे ये साबित होता है, ये गुरनाम सिंह जो ये बोल रहा है इससे ये साफ होता है कि ये लोग खुद तो कोई कागज़ पढ़ते ही नहीं थे। इसमें इसने साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के तो मैं लॉयर से ही नहीं मिला, ही हैड नेवर मेड द सेड लॉयर। यानी जो एडवोकेट गुरनाम सिंह की तरफ से कागज़ लेके गया वहाँ पे, गुरनाम सिंह उस एडवोकेट को ही नहीं जानता। तो जितने भी ये संगठन हैं, जितने भी डायरेक्टर थे, जितने भी आपके प्रमोटर थे, जो कुछ भी दस्तावेज आज तक सेबी या सेट में लगा है, इनको पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा है, बस साइन करके दे देते थे हमेशा आप लोगों की तरफ से, और फिर वहाँ की कहानी आके आपको बताते थे। अब ऐसे में इनको कहाँ होना चाहिए, इन सबको आज की तारीख में जेल में होना चाहिए, आपके नेगेटिव सीनियर को भी जेल में होना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पे निर्मल सिंह भंगू ये भी कह रहा है कि मेरे को पता ही नहीं है भाई कंपनी क्या काम करती थी। यानी जब सच्चाई सामने आने लगी तो ये लोग सीधे सीधे अपने आप को पीछे करने लगे कि मेरे को तो पता ही नहीं है। इसने 25 जुलाई 2013 को लेटर में लिख के कहा कि मैं जो है कंपनी से जून 1996 से लेके 3 फरवरी 1998 यानी ये 2 साल में इस कंपनी से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा मुझे इसके कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ अता पता ही नहीं है। ही नेवर स्पॉन्सर्ड और कॉज्ड टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरीड आउट एनी CIS, यानी कि ये गारंटी सिर्फ वो 2 साल की ले रहा है, 1996, 97 और ये 98 के शुरू के 2 महीने भी नहीं, 3 फरवरी तक रहा, यानी जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 3 दिन, इतने दिनों की ये दे रहा है गारंटी कि इसके दरमियान PACL का कोई भी CIS का काम नहीं था। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता और मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था इस कंपनी में, सिर्फ ये 1996 से 98 तक। तो ये जब सच्चाई सामने आने लगी ये एक एक करके भाग रहे थे। और यहाँ पर आज तक कोई सोच रहा था कि निर्मल सिंह भंगू तो आज इस कंपनी में है ही नहीं, 1998 तक बस था, ये 2 साल के लिए आया था। ये इसने 25 जुलाई 2013 को बोला कि जिस मालिक के नाम पर कि भाई ये भंगू की कंपनी है, ये सोचकर आप लोग इसमें काम कर रहे थे, वो भंगू ने 25 जुलाई 2013 को बोला कि मेरा इस कंपनी से लेना देना ही नहीं है। और इसी 25 जुलाई 2013 को आप भी ब्रांच में कहीं ना कहीं पैसा जमा कर रहे होंगे, क्योंकि ये बैन लगने से 1 साल पहले की कहानी है। इस 1 साल के दरमियान क्या कभी भी आपके किसी भी नेगेटिव सीनियर ने बताया कि भंगू, सुब्रत भट्टाचार्य और गुरनाम सिंह ये सब लोग वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम तो कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं है, अभी हम तो रिजाइन दे चुके हैं, हमारे तो कंपनी से लेना देना ही नहीं है। ये 2013 की बात है। ये खास तौर से अपने नेगेटिव सीनियर से, दानगढ़ से, सुनंदा कदम से, सबसे पूछिए कि ये 2013 में जब ये भंगू ने ऐसा कहा तो आप कहाँ थी, क्या कर रही थी, कौन सा आपने दस्तावेज लगाया वहाँ पे, हमारे पक्ष में आपने क्या लिखित में कार्यवाही की। और अगर वो आपसे 25,000 तनख्वाह मांगते हैं तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाके FIR कराइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में मेरा नाम लिख करके कि हम PACL के निवेशकों की तरफ से यहाँ पर आपके समक्ष कुछ दस्तावेज सौंप रहे हैं। ना ही वो दस्तावेज इन्होंने कभी मुझे दिखाए, ना सुनाए, ना कभी मुझसे जिक्र किया उन दस्तावेजों का। और मेरे नाम से ये वहाँ पे न जाने कौन से दस्तावेज दे रहे हैं और मैं इनसे मांग रहा हूँ तो मुझसे 25,000 रुपये तनख्वाह मांग रहे हैं। आप इनको बुलाइए यहाँ पर और उनसे पूछिए कि मैंने इनको 25,000 रुपये पहले तनख्वाह दी थी जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहे थे कि मैं PACL निवेशकों के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। सीधे इन सब के ऊपर FIR करवाइए कि उस समय 25,000 में तनख्वाह लूंगा, तब ऐसा क्यों नहीं कहा जब आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि मैं ये 5 करोड़ निवेशकों की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। ये उस समय बोलना चाहिए था। तो हम सोचते कि हमको आपको 25,000 तनख्वाह दे करके रखना है कि नहीं रखना है, तो तुरंत FIR करवाइए, इंतजार ही मत करिए। आप लोग पूरी भीड़ चली जाए अपने अपने शहर की और ये सारे संगठनों के विरुद्ध FIR कराइए कि भाई या तो दे रहे हो तो क्या दस्तावेज दे रहे हो, पहले आज तक जो दस्तावेज दिए हो वो हमको दिखाओ, उसमें क्या लिखा है हम पढ़ें, और आगे जो भी दस्तावेज दोगे वो सब हमको दिखा के दोगे, तुम ऐसे नहीं दोगे। क्योंकि अब तो लुटिया डूब चुकी है। इन लोगों ने तो वहां पे ये भी बोल दिया कि आपको प्लॉट चाहिए, और अब तक आप बैठे थे कि हाँ ये लोग पैसा दिलाएंगे हमको। ये तो वहां पे प्लॉट की तैयारी करवा के आपका प्लॉट अलॉटमेंट करवा के आ गए हैं। ये 2013 में बोल रहा है कि मैं हूं ही नहीं कंपनी का मालिक, और 2013 से लेके 2014 के बीच में आप यहाँ पे पैसा भी जमा करते थे। अगर उसी समय इस चीज़ का खुलासा हो जाता कि भंगू ने ऐसा बोला है वहाँ पे, तो उसी समय 2013 में ही सब लोग अपनी मैच्योरिटी निकलवा लेते, प्री मैच्योरिटी करवा लेते, नए खाते नहीं खोलते, और आज ये समस्या ही नहीं बढ़ती। ये ऑर्डर की कॉपी आप दिखाइए, और कुछ दिखाइए नहीं, दिखाइए ये ऑर्डर की कॉपी आप दिखा सकते हैं कहीं पर भी कि ये संगठन सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए खड़ा है, और इस संगठन ने ये 2014 का ऑर्डर हमें नहीं दिखाया, इसमें 2013 की भी कहानी लिखी है, इन्होंने नहीं बताई हमको, और ये हमको भ्रमित करते रहे आज तक, और आज ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए खड़े हैं हमको भ्रमित करके। ये सब जेल में नजर आएंगे। आप पूरी भीड़ इकट्ठी पुलिस थाने में इन सारे संगठनों के विरुद्ध FIR कराइए। जहां ये निर्मल सिंह भंगू है ना अभी, ये सब भी उसी जेल में नजर आएंगे आपको। जिसको अपना पैसा चाहिए वो इनकी FIR जल्द से जल्द करे, लिखित में अपने बस कागज में लिख के अपना मैटर चले जाइए, पूरी भीड़ चले जाए, हमारा इंतजार ही मत करिए आप। मेरा काम है आपको मार्ग दिखाना। ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ। इस चीज के ऊपर आप वहाँ पे FIR करवा सकते हैं।
जो भी आपका नज़दीकी सीनियर इन संगठनों से जुड़ा हो उसके खिलाफ आप FIR करा सकते हैं कि ये इस संगठन से जुड़ा था, इसने हमको बोला कि तुमको पैसा मिलेगा, और ये निर्मल सिंह भंगू की कंपनी है, ये ऑर्डर यहाँ पे आया था, इसने हमको आज तक नहीं बताया और ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। और अगर कोई भी उसने गलत काम नहीं किया है तो हमको दिखाता क्यों नहीं कभी कोई कागज़ की सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी तरफ से क्या बोल रहा है, कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, कौन सा ज्ञापन सौंप रहा है, ज्ञापन में क्या लिखा है, हमसे क्यों नहीं पूछता ये। हमारे लिए संगठन बनाया है, इनको तो हमारे घर पे आके बकायदा हमको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हम लिख रहे हैं, नहीं तो फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट में दो, हम अपने संगठन को खत्म करो। आप आज के आज संगठन है तो भाई क्या काम किया संगठन, बताओ ना हमको। तो चलिए साथियों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मैं प्रयास करूंगी कुछ देर में एक और वीडियो बना दूं ताकि ये जल्द से जल्द ये वाला ऑर्डर खत्म हो, ताकि हम सेट कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के अच्छे से उसमें से जो भी पॉइंट निकलते हैं उसको पूरी एक बुनियाद बनाकर PACL कस्टमर एसोसिएशन की शिकायत जल्द से जल्द करें। बल्कि ये ऑर्डर खत्म होने से पहले ही हम शिकायत शुरू कर देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। बहुत जल्दी मैं प्रयास करूंगी। RTI का मैटर तो साइड में बनते चल रहा है, एक भैरव सिंह रजावत का मेल का मैटर पहले हमको तैयार करना है, उसके बाद उसकी लिखित शिकायत, मंगेश थरवल की शिकायत, ये 3 चीजें हमको करनी है सबसे पहले। अब बस मुंबई में माहौल बस मस्त हो चुका है, अब एप्लीकेशन भी तैयार है, बहुत जल्द वहां भी जाने की तैयारी हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।